हेलो फ्रेंड्स। आज हम आकाश स्टडी क्लास में कल संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। पहली संख्या अपनी होती है इसमें प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक ये अपना प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जिनको हम गिनती में उपयोग करते हैं। आप परिभाषा आप ऐसे अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि वे संख्या जिनको हम गिनती में उपयोग करते हैं। जिनको गिनती में उपयोग की जाती है क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब उदाहरण के लिए प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। ये कहाँ तक जाती है? अपना अनंत तक जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं वे संख्याएं जिनको गिनती में उपयोग की जाती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा होता है अपना जो दूसरी संख्या होती है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या। और सम संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए सम संख्या किसे कहेंगे? जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इसी तरह से अपना ये दो 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 एक गैप के 4, एक गैप के 6, मतलब इस तरह अपना आगे बढ़ती रहती है अनंत तक। इसके मतलब जैसे प्राकृतिक संख्या वे संख्या है जिनको गिनती में उपयोग किया जा सकता है। सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों सम संख्या कहलाती हैं। इसके बाद तीसरा आता है विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती है।
विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या किसे कहेंगे? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्या कहलाती हैं। अब विषम संख्या एग्जाम्पल क्या है? ये अपने एग्जाम्पल 1 3, अब 2 से भाग कर लिए 1 में तो जाएगा, 3 5 7 9 11 13, ऐसे तो ये बढ़ता जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। अब विषम संख्या के बाद फिर होता है अपना पूर्णांक संख्या। चौथा नंबर में है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जिसमें ऋणात्मक, 0 और धनात्मक अंक होते हैं वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो ऋणात्मक, धनात्मक तथा 0 होता है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। वे संख्या जो ऋणात्मक, धनात्मक तथा 0 होती हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसमें एग्जाम्पल कैसे है मान लीजिए आप, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से चालू होंगी, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसे ऐसे पर चलती रहेंगी। देखिए माइनस इन्फिनिटी से चली है, -3 -2 -1 0 1 2 3, मतलब इसमें तीनों पद होते हैं। और इसी को कभी कभी क्या अगर कभी पूछ दिया धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ये हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं ये हैं, और 0 नहीं उधर सीन हो गया 0 पूर्णांक संख्या। इसके बाद आता है पांचवें में अपना आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या अब पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? कि वे संख्याएं या वे प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया जाए तो क्या पूर्ण संख्या हो जाती है। सात 0 हो तो पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के साथ 0 हो तो पूर्ण संख्या कहलाती है। अब जो पूर्ण संख्या होती है 0 शुरू होती है, एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे अपन ये बढ़ता जाता है, ये भी अनंत तक चला जाता है। ये क्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के साथ 0 हो तो पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद अपना छठवां संख्या आता है, उसे हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, जिस किसी को जो समझ में आए वो कमेंट कर देगा। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? कि वे संख्याएं जो स्वयं से वे
संख्याएं जो स्वयं से एक से और किसी अंक से कटे वो भाज्य संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है। ये वे संख्या जो स्वयं से एक से और किसी दूसरे अंक से कटे, किसी अंक से कटे भाज्य संख्या, किसी दूसरे अंक से, किसी, यहाँ पास आप लिख लीजिएगा दूसरे, वे संख्याएं जो स्वयं से एक से और किसी दूसरे से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ये 2 हो गया, नहीं 2 नहीं होगा, ये अपना 4 है, ठीक। इसके बाद 6, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक, आदि। ये अपनी क्या है, भाज्य संख्या है, जो क्या 2 से पूर्णतः भाजित होती है। इसके बाद आता है अपना अभाज्य संख्या। इसके बाद क्या आएगा, देखिए भाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जो स्वयं से एक से और किसी दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और किसी अपने स्वयं अंक से भी कटेगा। ये 1 से भी कटेगा, 6 तो 6 से कटवा करेगा, और 2 से और 3 से भी कटेगा। इसी प्रकार ये सारी संख्याएं स्वयं से कट रही है, एक से, इसके अलावा किसी और अंक से कटती है, तो इसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या 7वां है अपना भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जो एक से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इसी तरह बढ़ता रहेगा आदि, ठीक है। तो अब 2 है, तो क्या 1 से कटेगा, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, 2 के अलावा किसी अंक से कटेगा, नहीं कटेगा।
3 है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं कटेगा। 5 है, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसके अलावा किसी अंक से नहीं कटेगा। ये जो भी जितनी भी संख्याएं हैं जो स्वयं से कटे और इससे इस 1 से कटे तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। और अगर 1 से भी कट रहा है, स्वयं से कट रही है, उसके अलावा किसी और अंक से भी कटे तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। इसके बाद आता है अपना परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है वे संख्याएं जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 1/2, 3/4, 5/7, ये सब क्या है आदि, ये सब परिमेय संख्या कहलाती है। क्या है सब? परिमेय संख्या। इसके बाद अपना आता है अपरिमेय संख्या 9वें नंबर में। देखिए, जिसको जहां बस परेशानी हो रही हो, अगर सही समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट कर दें या पूछ भी सकते हैं। नौवां नंबर है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब वे संख्याएं जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। वे संख्याएं जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा वे संख्या जिसे P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। में संख्या कहलाती है। अब अपरिमेय संख्या कहलाती, एग्जाम्पल के लिए क्या है, जिसे हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते, उससे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को एग्जाम्पल क्या है, √5, √7, √11 आदि, ये सब है। √5, √7, √11, √13, तो इन सब संख्याओं को हम P अपान Q के रूप में ले सकते हैं। √5 को हम किस प्रकार √5 को P अपान Q के रूप में लिखें, नहीं ले सकते, तो उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इसके बाद आता है 10वें नंबर में वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या
अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं वो जानिए आप। वास्तविक संख्याएं इनमें किसी मिटा दूं मैं। चलिए आज के लिए इतना ही संख्या ठीक है, 9 संख्याएं। कल इसके बारे में और जो संख्याएं बची हुई हैं उसके बारे में कल अध्ययन करेंगे। तो हम आज भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी संख्या पढ़ी है आज। तो हम लोग रिपीट कर लेते हैं। पहली हमारी संख्या थी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या है अपनी? 1 2 3 4 5 6, ये अपनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। दूसरा क्या है, इसको मैं इकट्ठा लिखता हूं जो हमको याद करने में आसानी होगी। दूसरा क्या है, सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह क्या है अपनी सम संख्याएं। तीसरा है विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन है? 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या अपनी विषम संख्याएं। इसके बाद आता है चौथा अपना जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? माइनस शुरू होती है, ये मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ये गामा है ये। इसके बाद आता है अपना पांचवा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4 5, फिर ऐसे आगे बढ़ती जाती है। छठवा अपना क्या था? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या है? जो स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, किसी और अंक से विभाजित हो। तो क्या क्या है? 1 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, इसी तरह वो बढ़ती जाती है। सातवां है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या? जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, जैसे 1 3 एक तो किसी ने 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11
8वां अपना आता है परिमेय संख्या था। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वही ये जिसको हम पी अपन के ग्रुप में लिख सकते हैं 2/3, 4/5, ये सब अपने हैं। इसके बाद आता है 9वां अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे √3, √5, √7, तो ये सब क्या है अपनी, ये ऐसे बढ़ते जाते हैं। ये अपने 9 के 9 क्या है, सब संख्याएं हैं। पहले हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, आप इसको दूसरे तरीके से अगर याद करना चाहते कर सकते हैं। पहला अपना प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। किससे? 1 शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा सम संख्या, वे संख्याएं जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है वो सम संख्या कहलाती है। जिसमें तो 2 का भाग जिसमें चला जाए वो सम संख्या, जिसमें 2 का भाग ना जाए वो विषम संख्या, और जिसमें माइनस हो, प्लस हो और 0 ये तीनों चीजें हो वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में हम 0 लगा दें, ये पूरा सेम है, इसमें 0 लगे इसलिए पूर्ण संख्या हो गई। भाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो एक स्वयं से कटेगी, 1 से भी कटेगी और किसी और अंक से भी कटेगी, उसे हम भाज्य संख्या कह लेते हैं। और अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से तो कटती हैं और 1 से कटे और इसके अलावा किसी और अंक से नहीं कटे, वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q मतलब बटे के रूप में लिख सकते हो, भिन्न बटे ने भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, आप सीधे सीधे ही मानिए। भिन्न को भिन्न अंश बटे हर, अंश बटे हर, तो इस रूप में हम परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो वे संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ये मान लीजिए परिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या वे संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये हो गए 9 संख्याएं, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये आप इसको पढ़िए और जो भी आपको इसमें परेशानी हो वो आप हमसे कमेंट करिएगा। हम आपको जो भी आपको परेशानी हो उसको हम क्लियर करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।